Hello dear students, I welcome you once again on my YouTube channel. So today we will cover the topic preparation of hydrogen from the chapter hydrogen for class 11th. तो इस आज के टॉपिक में हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे होती है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका आपने अभी तक नाम नहीं सुना होगा, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, तो उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा। सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हाउ दिस हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड। इसके बेटा आपके पास 2-3 मेथड्स होते हैं प्रिपेयर करने के। वी हैव मैनी मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन। एक तो लेबोरेटरी में आप कर सकते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन होगी। उसके बाद प्योर हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कर सकते हो कमर्शियल स्केल में। वर्ल्ड वाइड जितना आपका हाइड्रोजन यूज होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल सिंथेसिस। एक होता है प्योर डाईहाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा आपके पास टोटल 3 मेथड्स है प्रिपरेशन के। हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए आपके पास टोटल 3 मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। नंबर फर्स्ट जो हम आएंगे दैट इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कि लैब में कैसे प्रिपेयर करते हो आप हाइड्रोजन को। क्लियर बेटा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन होगी। नंबर सेकंड आपका बेटा आ जाएगा दैट इज कमर्शियल सिंथेसिस। कमर्शियल आप मान लो कि वर्ल्ड वाइड हाइड्रोजन जितना भी यूज होता है वो सिंथेसाइज कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल सिंथेसिस। तीसरा हम क्या देखेंगे, एक रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। काफी इजी रिएक्शन है बट नाम थोड़ा सा डरावना है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इसमें हम एक और पॉइंट देखेंगे कि एक चीज होता है, एक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज सिन गैस, ठीक है ना। सिन गैस क्या होता है। तो हम आते हैं नंबर फर्स्ट, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में आप हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करते हो बेटे। लेबोरेटरी में क्या होता है, अगर आप लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हो, अगर आप मेटल, आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी, जनरल रिएक्शंस पढ़ी होंगी आपने, क्या अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे यू विल गेट हाइड्रोजन गैस प्लस मेटल साल्ट, पढ़ी होगी आपने 10th में। तो वही रिएक्शन यहाँ पे भी आपने पढ़नी है। अगर हम बेटा मेटल लेते हैं जिंक, इसकी फॉर्म होती है सॉलिड। सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन पे आ रहा हूं मैं। अगर हम जिंक को रिएक्ट करते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या होता है H2SO4, ठीक है। इसका मतलब अगर आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा इस रिएक्शन से, ZnSO4 प्लस क्या मिलेगा बेटा आपको, हाइड्रोजन गैस, जो आपको प्रिपेयर करना है। सिंपल रिएक्शन है, जिंक और मेटल की रिएक्शन, जिंक और एसिड के रिएक्शन से आपको मिला एक तो मेटल साल्ट, इसको आपने कुछ नहीं करना, यू नीड हाइड्रोजन, तो आपको यहाँ से हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एज लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन। आप HCl के साथ भी रिएक्शन करवाते हो, सपोज हम करते हैं जिंक या मैग्नीशियम ले लो आप, ठीक है ना। सपोज वी विल टेक मैग्नीशियम प्लस लेंगे हम HCl, तो क्या मिलेगा आपको बेटा, आपको मिलेगा MgCl2 प्लस क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो इन लेबोरेटरी में आप क्या करते हो, हमारे पास वोल्फ बोतल होती है, वोल्फ बोतल, तो वहां से आप हाइड्रोजन को जो है प्रिपेयर कर सकते हो। वोल्फ बोतल जिसमें 2 ओपनिंग्स होती है, तो हम क्या करते हैं उसमें जिंक डाल लेते हैं पहले इन वाटर, जिंक के साथ थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, साथ में ऊपर से एडिशन करते हैं, स्लो एडिशन ऑफ एसिड, और कैपिलरी फिटेड होती है, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है बेटा हाइड्रोजन। ये आ गया आपका लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, तो काफ़ी आसान सा मेथड है ये, हम इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं लैब। दूसरा जो मेथड है बेटा आपकी प्रिपरेशन का, दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल मेथड या कमर्शियल सिंथेसिस।
कमर्शियली मैं कहता हूँ आपको कमर्शियल मेथड क्या होता है बेटा। कमर्शियल मेथड का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड हाइड्रोजन जितना भी यूज़ होता है उसको इसी मेथड से सिंथेसाइज किया जाता है। इसमें कैसे करते हैं हम, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। याद रखना बेटा, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, ये दो टर्म से बना है बेटा। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करते हैं, किसका, वाटर का, सो दैट यू मे गेट हाइड्रोजन। तो कैसे होती है ये रिएक्शन, और इसमें आप याद रखना इसमें यूज किए जाते हैं सेल में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स भी यूज होते हैं इसमें, ठीक है बेटा। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं इसी रिएक्शन में। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, इसमें से आपको डाइहाइड्रोजन जो मिलेगा दैट विल बी प्योर, ये प्योर डाइहाइड्रोजन होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, वाटर लिया जाता है, इस वाटर के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है या इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, और प्रेजेंट क्या होते हैं इसमें, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। सेल में जो आपकी लगे होते हैं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स, तो ये वाटर जो है ये ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है, ये आपको देता है ट्वाइस H2 प्लस O2। ये जो डाइहाइड्रोजन यहाँ से प्रिपेयर होता है बेटा, दिस इज प्योर। ये जो डाइहाइड्रोजन है दिस इज प्योर डाइहाइड्रोजन गैस, प्लस आपको मिलता है बेटा ऑक्सीजन गैस। सो यहाँ पे आपने यही चीज, कमर्शियल सिंथेसिस ऐसे ही होती है इसकी हाइड्रोजन की, तो यहाँ से आपको कमर्शियली हाइड्रोजन जो है वो मिलता है। क्लियर। तो आते हैं नंबर 3 प्रिपरेशन पे, ये वाटर गैस सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है या सिन गैस क्या होता है, इसको देखते हैं पहले। सो बेटा जो 3rd है प्रिपरेशन हमारी, इसमें क्या होता है कि अगर हम मीथेन को, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये जो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है, वाटर गैस में क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, अर्लियर जो है आप लेते हो, आप बर्न करते हो मीथेन को, वी टेक मीथेन, गेट टू रिएक्ट इट विथ वाटर। जब हम मीथेन और वाटर को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, जब वो मीथेन और यहाँ पे इसको रिएक्ट करते हैं वाटर को, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कंपाउंड क्या मिलता है आपको, मीथेन को रिएक्ट करना है वाटर के साथ। मान लो हमें कंपाउंड मिलता है बेटा CO प्लस ट्वाइस H2, थ्री टाइम्स H2 कर दो। तो इस रिएक्शन में देखो आप बेटा, हम क्या करते हैं, मीथेन को बर्न करते हैं, मीथेन को रिएक्ट करवाते हैं स्टीम के साथ। दिस इज वाटर, और जो मीथेन आपका है ये क्या होता है बेटा, आपका गैस। तो ध्यान रखें, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, क्या हम गैस लेते हैं वाटर लेते हैं, दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, तो आपको क्या मिलता है, CO प्लस 3 टाइम्स H2, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 मिल जाता है। ये जो मिक्सचर है, अभी हमने बेटा हाइड्रोजन यहाँ से भी प्रिपेयर तो हुआ, यहाँ से तो हाइड्रोजन प्रिपेयर हुआ, देख लो आप, यहाँ से हाइड्रोजन प्रिपेयर हुआ, लेकिन ये जो मिक्सचर है, वी कॉल दिस मिक्सचर एज सिन गैस। सिन गैस का मतलब होता है बेटा सिंथेसिस, जहां से हम कंपाउंड्स की करते हैं, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, इन दोनों के मिलाने से, कॉम्बिनेशन से हमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि आपको मिथेनॉल मिल सकता है, मिथेनॉल मिल सकता है आपको एसिटिक एसिड मिल सकता है,
ठीक है। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है आपको मिल सकते हैं इनसे। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बनाएं, वी कैन प्रिपेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दैट इज व्हाई वी कैन सिंथेसाइज देम। दैट इज व्हाई दिस गैस इज कॉल्ड एज, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज सिन गैस और सिंथेटिक गैस, बिकॉज इससे हम लार्ज नंबर, याद रखना बेटा, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को। तो यहां से भी हाइड्रोजन आपको मिला। अब क्या करना है हमने, अब हम एक चीज देखेंगे क्या, कि एक रिएक्शन होती है, वी कैन प्रिपेयर दिस मिक्सचर, ये जो मिक्सचर है ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं और भी चीजों को मिला के। मतलब ये मिक्सचर जो है आपके पास, ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं और भी प्रोडक्ट्स को मिला के। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बेटा, अगर हमने ये वाला मिक्सचर या सिंथेटिक गैस प्रिपेयर ही करना हो, सपोज हम क्या करते हैं बेटा, कोल जो है फॉर्म होती है, ठीक है, कार्बन की। अगर हम कोल को स्टीम के साथ H2O, लेकिन ये स्टीम है, वेपर फॉर्म में, अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलता है CO प्लस H2। ये जो आपने अभी पढ़ा, ये गैस कौन सा है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सिन गैस, ये भी सिंथेटिक गैस ही है। अब देख लो, बोलना जो मैं चाहता हूं आपको यहाँ पे, कि अगर हम वाटर और मीथेन की रिएक्शन करते हैं हमें सिंथेटिक गैस मिलता है। हमें हाइड्रोजन तो चाहिए, हाइड्रोजन भी मिलता है, लेकिन सिंथेटिक गैस की खासियत यह है, इससे आप लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है। अब एक प्रोसेस है जहां पे आप कोल और स्टीम से, याद रखना बेटा, कोल और स्टीम से ये मिक्सचर प्रोड्यूस करते हो। कौन सा मिक्सचर, सिन गैस का मिक्सचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोल गैसिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, कोल गैसिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, कोल गैसिफिकेशन मीन्स स्क्रैप वुड से, डेड मटेरियल से आप जब सिन गैस को प्रिपेयर करते हो, तो सिन गैस प्रिपेयर होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कोल गैसिफिकेशन। आपको फिर से यहाँ पे सिन गैस मिला, इस सिन गैस से आप लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। सो दिस इज रेफर्ड एज, ये वाली रिएक्शन जो है, दिस इज रेफर्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपके सामने मैंने लिखी, दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। सो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं हम इसको। यहाँ से भी हमें हाइड्रोजन मिल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी मैन्युफैक्चर हो सकता है। क्लियर। सो आई होप आपको ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है इजीली क्लियर हुए होंगे। दीज आर सो सिंपल, काफ़ी सिंपल है ये, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। सो इन आवर नेक्स्ट पार्ट, इन आवर नेक्स्ट वीडियो, वी विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे हम। हाइड्रोजन किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, हेलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, किन किन चीज़ों के साथ ये रिएक्ट करता है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।